नाउ हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के अंदर दो चीजें डिस्कस कर ली थी, राइट। वी डिस्कस्ड मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हमने डिस्कस कर लिया था, और हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था। अब हमारे को दो और चीजें बच गई हैं, जिसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज का टारगेट होगा, टुडेज टारगेट विल बी completing the squares. Today's target will be completing the square. ये तीसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। एंड सेकेंड इज द कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारी टारगेट होने वाली है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, एक बार जल्दी से देख लेते क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो अपन पहले से करते आ रहे हैं, वही वाली चीज है, ठीक है। फिर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पहले एक बार वापस से आते क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि जब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आया है, आप उसको पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ठीक है। आप पहले उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्या हुआ, इट विल बी ax square plus by सॉरी ax square plus bx plus c is equal to 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे आप, और वहां से abc की वैल्यूज निकालोगे, वहां से abc की वैल्यूज निकालोगे। जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक रैंडम क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। यहां से आप एबीसी की वैल्यूज निकालोगे, तो कंपेयर करने से ए का वैल्यू 2 दिख रहा है, बी का वैल्यू 5 दिख रहा है, और सी का वैल्यू 6 दिख रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला कहता है कि अगर एबीसी पता है, देन योर रूट्स विल बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो आप यहाँ पे एबीसी की वैल्यूज को पुट करोगे, जैसे कि यहाँ पे एबीसी हमारा 2 5 6 है, तो माइनस भी आपका -5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 2, ठीक है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले रूट के अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो रूट के अंदर बन रहा है 5 स्क्वायर, वो तो 25 हो गया, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 वो आपका कितना हो गया 8। अच्छा ये नेगेटिव हो रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ, ये नेगेटिव हो रहा है, इसके रूट्स नहीं आएंगे। क्या चेंज कर दे, एक काम करते हैं यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। सी का वैल्यू -6 हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा कि अब ये -6 साथ में आ गया, ठीक है। तो अब ये आपका हो जाएगा 25 प्लस 48, 25 प्लस 48 कितना हो गया 73 हो गया, डिवाइडेड बाई 4। तो 73 तो गाइस प्राइम नंबर होता है, रूट से बाहर निकलेगा नहीं। 73 प्राइम नंबर होता है, रूट से बाहर निकलेगा नहीं। तो आपके जो फाइनल रूट्स होंगे ना, एक बार आप इसको प्लस लेकर लिखोगे तो क्या होगा, -5 प्लस रूट 73/4, ये आपका एक रूट हो जाएगा, एंड दूसरा हो जाएगा -5 माइनस रूट 73/4, ये आपका दूसरा रूट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो कि यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से करना कितना मुश्किल हो सकता था, क्योंकि उसके मिडिल टर्म्स आप निकाल नहीं पाते। जबकि यहाँ अगर हम देखेंगे तो इट बिकम्स क्वाइट इजी ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना है कहाँ पे,
यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। वहां से एबीसी की वैल्यूज उठानी है और इस फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला में पुट करने के बाद रूट के अंदर वाली चीज को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद प्लस के साथ एक केस और माइनस के साथ दूसरा केस। ठीक है, इज दिस क्लियर? कंफ्यूजन खत्म? ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बता रखा है स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बोर्ड्स में अगर क्वाड्रेटिक से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो जनरली वो आपको एक वर्ड प्रॉब्लम देता है और फिर बोलता है कि आप उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कीजिए। तो जानना बहुत जरूरी है। और अभी जो हमने फॉर्मूला देखा है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी एक्चुअली इसी से आता है। इसमें अभी हम बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करें, 5-6 स्टेप्स फॉलो करें। वो जो छठा स्टेप में यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आती है, वो ही वैल्यू को उधर सीधा एज अ फॉर्मूला याद कर लिया गया है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो हमने बात किया है, उन्होंने पहले इस मेथड को निकाला था। इस मेथड के हेल्प से उन्होंने इसको इस देखा कि अच्छा ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो लास्ट में ये वाला स्टेप आता है और उसमें फाइनल वैल्यूज पुट करने से आंसर निकल आता है। तो इसीलिए उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का नाम दिया गया। और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअली कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही निकल कर आता है। ठीक है, हाँ पिंकी, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब सबको यहाँ पे ध्यान से सुनना, अभी कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है इन दिस मेथड वी कन्वर्ट द इक्वेशन इन द फॉर्म x plus a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टू फाइंड द रूट्स। वी कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू द स्क्वायर फॉर्म। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, हम इस मेथड से, देखो नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो हम स्क्वायर्स बना रहे होते हैं। हम कहीं ना कहीं एक तरीके से स्क्वायर्स बना रहे हैं, है ना? तो इसलिए आप पूरे इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करते हो? स्क्वायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। कैसे कोशिश करते हैं हम लोग? तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो आपको वो स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? स्टेप 1 लिखा हुआ है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता है, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता है, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है? डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए। स्टेप 1 करने के बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है? ए से डिवाइड करना है। ए से हम डिवाइड क्यों करते हैं? तो ए से डिवाइड करने का रीजन है कि वी वांट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। तो हम एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 बनाना चाहते हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना चाहते हो, तो जो भी नंबर है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ 5 मल्टीप्लाइड है तो पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देना। अगर एक्स स्क्वायर के साथ -5 मल्टीप्लाइड है तो पूरे इक्वेशन को -5 से डिवाइड कर देना। जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ लगा है, आप पूरे इक्वेशन को उसी से डिवाइड करोगे, ताकि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन जाएगा 1। ठीक है, और अगर ऑलरेडी 1 है तो डिवाइड करने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, साथ ही साथ ना एक क्वेश्चन को भी इधर सॉल्व करते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ताकि हमको दिखे कि ठीक है वो स्टेप्स हम कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं अभी फिलहाल एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 12। ठीक है, इज इक्वल टू -12 ले लेता हूं। ओके, तो देखिए सबको यहाँ पे सुन लो, जो भी वहां पे मैंने बताया वो उसको यहाँ भी हम फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लो निहारिका, यहाँ पे स्टेप 1 क्या करना है? स्टेप 1 क्या बोला हुआ है?
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से क्या होता है, सारे टर्म्स हम इक्वेशन के एक ही साइड में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टेप 1 फॉलो करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और -12 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो कितना बन जाएगा, +12 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, ये क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो ये स्टेप 1 हो गया। फिर चलो स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कह रहा है डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय a। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है, मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है, एक काम करते हैं ना, रुके रुके हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज। 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू -24, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे ले आते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। मैंने बेसिकली पुरानी इक्वेशन को डबल कर दिया, पुरानी इक्वेशन को डबल कर दिया ताकि अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको दिखे। तो स्टेप 1 के हिसाब से तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। स्टेप 2 कह रहा है डिवाइड बोथ साइड्स बाय a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अब आपको दिख ही रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 2 मल्टीप्लाइड है। तो अब आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कीजिए। अब आप पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2/2 1 हो जाएगा, यहाँ 14/2 7 आ जाएगा और यहाँ पे 24/2 12 आ जाएगा और यहाँ पे 0/2 तो 0 ही रहेगा। तो ये हमने कैसे ऑब्टेन किया, ये हमने ऑब्टेन किया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। निहारिका स्टेप 1 में आपको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दिस इज योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो इसीलिए हमने उसके लिए क्या किया, -24 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, -24 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, ठीक है। स्टेप 2 क्या करता है उसके बाद, स्टेप 2 बोलता है कि स्टेप 1 में एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, आप पूरी इक्वेशन को उसी कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाइड था, इसीलिए हमने पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, ठीक है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होती है, जहां कोई दिक्कत होने के चांसेस है वो स्टेप 3 में है। स्टेप 3 ने बहुत आसानी से आपको बताया है, लेकिन क्या करना है, ट्रांसफर द कांस्टेंट ऑन आरएचएस। देखिए ट्रांसफर द कांस्टेंट ऑन आरएचएस, कौन सा कांस्टेंट का बात कर रहा है ये बात कर रहा है इस वाले कांस्टेंट का। प्लीज लुक एट दिस इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म वाज ax² + bx + c। स्टेप 2 में आपने पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड किया तो a/a 1, तो इसीलिए यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है। फिर bx को a से डिवाइड किया तो bx/a हो गया और c को भी a से डिवाइड किया तो c/a हो गया। तो दिस इज योर स्टेप 2, ठीक है। हमेशा हमेशा 2 से डिवाइड नहीं किया जाता है निहारिका, यू डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x², क्या लिखा हुआ है इधर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय a, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप जब डिवाइड कर लेते हो तो कह रहा है कि दोबारा से कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो चलिए हम पहले उसको भेजते हैं राइट हैंड साइड में। तो अभी यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिख रहा है, +12, +12 को आपको कह रहा है वो पहले राइट हैंड साइड में भेजने के लिए। तो x² - 7x इज इक्वल टू -12 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड देन ऐड, अगला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड देन ऐड द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट, मतलब ऐड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज b/2a का होल स्क्वायर। तो आप उस चीज को भूल जाओ, आप इसको ऐसे याद रखो कि आपको पूरे इक्वेशन में क्या ऐड करना है, अब इक्वेशन के दोनों साइड में b/2a का होल स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है। क्या ऐड करना है, देखो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, इक्वेशन के दोनों साइड में b/2a का होल स्क्वायर ऐड हुआ है। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि b/2a एक्चुअली है क्या, इधर व्हाट इज b/2a। सो अगर हम एक बार यहाँ इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन के हिसाब से a की वैल्यू कितनी हो रही है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -14 एंड c की वैल्यू है 24।
है ना। तो अगर हम दोनों जगहों पे अगर हम b बाई टू ए का होल स्क्वायर सोचते हैं तो b बाई टू ए का होल स्क्वायर, एक बार बताओ तो चैट बॉक्स में कितना होगा। b और a का वैल्यू ऊपर है तो b बाई टू ए का होल स्क्वायर कितना होगा, चैट बॉक्स में बताओ। सबने अलग अलग अपना आंसर दिया है गाइस। छोटी मोटी b का वैल्यू इज -14, b का वैल्यू इज -14, a का वैल्यू इज 2, तो बेसिकली इट इज -14 बाई दिस का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू नहीं बता सकते क्या? अगर आप देखोगे तो ये 2 और ये 14 कटेगा तो यहाँ 7, तो ऊपर अल्टीमेटली हमारे पास -7 का स्क्वायर है, -7 का स्क्वायर इज 49, और नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इज 4। तो आपको इक्वेशन के दोनों साइड में क्या ऐड करना है? वेरी गुड तरन, वेरी गुड, 28/4 है। देवेश हमको उसका स्क्वायर करना है। रागिनी डिनोमिनेटर में 16 नहीं होगा। आकाश ने सही लिखा था, निहारिका ने सही लिखा था, और किसी ने भी सही नहीं लिखा था यार। सो अब यहां पे जब आप ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस 49/4 डिवाइड इज इक्वल टू -12 प्लस 49/4। होता क्या है गाइस कि अगर आप इक्वेशन के दोनों साइड में अगर एक सेम नंबर ऐड करते हो ना तो उससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना, उससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो स्टेप 3 क्या था, रिपीट कीजिए। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 में आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो। स्टेप 2 क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। स्टेप 3 क्या था? तो स्टेप 3 कहता है कि आप b बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड कीजिएगा। स्टेप 2 में जो भी आया है उसमें b बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड कीजिएगा दोनों साइड में, लेकिन उससे पहले कांस्टेंट को राइट में भेज दीजिएगा, है ना। स्टेप 3 दो चीजें, ट्रांसफर द कांस्टेंट ऑन आरएचएस, देन ऐड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट दैट इज b बाई टू ए का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो पहले हमने कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेजा है, एक बार इधर देख लेते हैं ये चीज है। तो पहले हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसमें हमने सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट था 2, तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया। उसके बाद हमने स्टेप 2 में जो भी आया है, स्टेप 1 में सबसे पहले हमने 24 को लेकर आए, फिर हमने 2 से डिवाइड किया है, फिर हमने कांस्टेंट को राइट में भेजा, -12 बना, और फिर हमने दोनों जगहों पे 49/4 ऐड किया है। एक्स स्क्वायर से नहीं करना है निहारिका, इट्स ऑलवेज लुक एट दिस ना प्रॉपर्ली, ध्यान से सुनो। ये कह रहा है स्टेप 2 डिवाइड बोथ साइड्स बाय a, ये लिखा हुआ है ना इधर। व्हाट इज a? क्या a एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको? इट्स ओनली a, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अच्छा ये तो हो गया, हमने कर दिया ऐड। अब स्टेप 4 क्या कह रहा है? स्टेप 4 कह रहा है नाउ राइट, स्टेप 4 कह रहा है नाउ राइट LHS एज परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई द RHS। वो कह रहा है कि राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया होगा। क्यों बन गया होगा? क्योंकि वो मेथड इस तरीके से डेवलप किया गया है कि स्टेप 3 में हम जो नंबर ऐड करते हैं ना उसके कारण वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। जैसे एक बार यहाँ पे ऑब्जर्व करो गाइस, एक बार यहाँ पे ऑब्जर्व करो। स्टेप 2 के बाद हमने पहले कांस्टेंट को इधर भेजा, फिर हमने क्या किया, हमने दोनों जगह b बाई टू ए का होल स्क्वायर को ऐड किया। चलिए अगर हम अज्यूम करते हैं कि x का वैल्यू m है, लेट x का वैल्यू m है, और ये जो b बाई टू ए है, b बाई टू ए को हमने n मान लिया, ठीक है, b बाई टू ए को हमने n मान लिया। तो देखो तो एक बार ये इक्वेशन क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट क्या बन रहा है LHS,
LHS बन रहा है, इट इज x के जगह तो अब m लिखेंगे, माइनस 2 b बाई 2a की जगह क्या लिखोगे आप, n लिखोगे, x के जगह m लिखोगे, तो ये कहीं ना कहीं 2mn हो गया है ना, इनटू हटा देंगे तो 2mn ही लिख सकते हैं, और उसके बाद प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर दिख रहा है, राइट, b बाई 2a का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो b बाई 2a को हमने n माना हुआ है, तो कहने के लिए वो उसका होल स्क्वायर हो गया, तो ये अल्टीमेटली क्या बन रहा है, अल्टीमेटली आपको ये एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं, यस और नो, अल्टीमेटली आपको ये एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, तो सेम चीज आपको यहां पे भी करनी है। चलो हम स्टेप 4 को फॉलो करते हैं। स्टेप 4 क्या कह रहा है, स्टेप 4 कह रहा है कि पहले तो आप LHS को एक परफेक्ट स्क्वायर लिख लीजिए, तो LHS हमारा किसका स्क्वायर है, तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लिया 4 का, 12 4 दा 48, तो यहाँ पे बनेगा माइनस 48, यहाँ पे बनेगा प्लस 49, तो कितना बन गया ये हो गया 1/4, ठीक है, ये हो गया 1/4। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैसे पता चला कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज मेथड इस तरीके से डेवलप किया गया है कि वो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेथड ऐसे स्टेप, पहला 3 स्टेप को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि आपका LHS जो होगा वो या तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा 2ab वाला टर्म पे, x वाला टर्म पे, अगर x वाला टर्म नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर x वाला टर्म पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दिव्यांशु पूछ रहा है कि सर हाउ दैट 7/2 केम, दिव्यांशु 7/2 का लॉजिक आपको समझना जो है, स्टेप में ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐड किया गया है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दिव्यांशु यहाँ पे ऐड किया गया है, और आप लॉजिकली अगर थोड़ा सोचना है तो आप खुद सोचो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, तो जो भी x का कोफिशिएंट था उसका हाफ, अब आप देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट है b बाई a का हाफ कितना होगा बताओ, b बाई a का हाफ b बाई 2a ही होता है, तो b बाई 2a को इसीलिए दोनों जगह ऐड, b बाई 2a का होल स्क्वायर को दोनों जगह ऐड किया गया है, ओके, एंड व्हाट इज द रीजन, रीजन इज कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, रीजन इज कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी तक कोई दिक्कत किसी को, स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 में कोई दिक्कत, प्लीज हैव अ लुक। स्टेप 1 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्टेप 2 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि a है, a से डिवाइड करना, स्टेप 3 क्या है, तो स्टेप 3 कहता है कि पहले आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेजिए और उसके बाद दोनों जगहों पे इक्वेशन के दोनों साइड्स में b बाई 2a का होल स्क्वायर से ऐड कीजिए, ठीक है, क्या कह रहा है वो कह रहा है एक्स स्क्वायर, पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में भेजिए और उसके बाद b बाई 2a के होल स्क्वायर से ऐड कीजिए, ठीक है। स्टेप 4 क्या कह रहा है, स्टेप 4 कह रहा है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कीजिए, है ना, यही था लास्ट स्टेप 4। नाउ राइट LHS एज परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई द RHS। हाँ, हाफ मतलब बेसिकली आपको ये देखना है, वो जो b बाई 2 आया है ना, ये अंदर हमारा b बाई 2a का वैल्यू कितना आ रहा था, -7/2 आ रहा था, आप ऐसे देखो गाइस, b बाई 2a का वैल्यू -7/2 था कि नहीं, तो ये जो हम वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे डाला है, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ b बाई 2a, ठीक है। और अगर आप एक बार स्टेप्स को भी देखते हो, ये देखो स्टेप में क्या है, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर,
अब क्योंकि b/2 है हमारा -7/2 था, b/2 है हमारा -7/2 था, इसीलिए क्या बन रहा था, इसीलिए x -7/2 का होल स्क्वायर बन रहा था। ठीक है, इसीलिए x -7/2 का होल स्क्वायर बन रहा था, बिना स्क्वायर, हाँ कह सकते हो बिना स्क्वायर, लेकिन प्लस या माइनस वो ध्यान रखना होता है। ठीक है, स्टेप 5 क्या कह रहा है, स्टेप 5 कह रहा है टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों जगहों पे आपको स्क्वायर रूट लेने के लिए बोला गया है। बेसिकली क्या होता है, देखो गाइस, हमारा अल्टीमेट टारगेट है एक्स का वैल्यू निकालना ना, अल्टीमेट टारगेट इज एक्स का वैल्यू निकालना। आप एक बार इक्वेशन को देखो, अगर हम एक बार इक्वेशन को देखते हैं तो इक्वेशन के हिसाब से वो x के साथ -7/2 लगा हुआ है, x के साथ -7/2 लगा हुआ है। ठीक है, तो हमको पहले x अगर अकेला करना है तो उसके ऊपर में रूट स्क्वायर दिख रहा है वो हटाना है, स्क्वायर दिख रहा है वो हटाना है। तो ऐसे सोच सकते हो आप कि स्क्वायर को अगर आप दूसरे साइड में भेजे हुए तो प्लस माइनस का रूट लगेगा, है ना। स्क्वायर को जब दूसरे साइड में भेजोगे इक्वेशन के दूसरे साइड में तो प्लस माइनस का रूट लगता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का रूट कहने के लिए क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1/2, इस केस में 1 भी रूट से बाहर निकल आएगा और 4 भी रूट से बाहर निकल आएगा। तो ये आपका स्टेप 5 हो गया। स्टेप 5 करने के बाद स्टेप 6 क्या कह रहा है, स्टेप 6 कह रहा है नाउ शिफ्ट ऑल द कांस्टेंट्स टू द राइट हैंड साइड। जितना भी कांस्टेंट्स दिख रहा है आपको स्टेप 5 में, सारे कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड में ले जाइए और वहां से फिर x का वैल्यू निकालिए। तो अगर हम देखें स्टेप 5 में तो हमारे पास सिर्फ यही कांस्टेंट है, तो क्यों ना हम अब इस कांस्टेंट को हमको कहाँ सेंड करने बोला है, राइट हैंड साइड में। तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7/2 को राइट हैंड साइड में भेजोगे तो +7/2 बनेगा और यहाँ पे आएगा +-1/2। ठीक है, यहाँ आ रहा है +-1/2। अब फाइनली हम इसका सॉल्यूशन पे बात करें तो आपको भी पता है कि एक बार प्लस लेकर सॉल्व करना होता है। तो ये आपका 8/2 हो गया जिसका वैल्यू है 4, और एक बार माइनस लेकर सॉल्व करना होता है। तो 7/2 -1/2, तो ये हो गया हमारा 6/2 जिसकी वैल्यू है 3। तो एक x का वैल्यू आ गया 4 और एक x का वैल्यू आ गया 3। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स प्रॉपर्ली बिकॉज आपको इन स्टेप्स को याद रखना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। क्वेश्चन याद नहीं कर रहे, हम प्रोसेस को याद रख रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सेम प्रोसेस फॉलो कर सकेंगे। यस दिव्यांशु, थोड़ा लंबा है इसलिए मैं बता रहा था कि ज्यादा नंबर के लिए आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर के लिए आता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहला 2 स्टेप बड़ा आसान होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले स्टेप में, और स्टेप 2 में क्या करते हैं, तो स्टेप 2 में हम लोग x² का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। स्टेप 3 भी मुश्किल नहीं है। स्टेप 3 क्या कहता है, वो कहता है कि पहले कांस्टेंट को राइट साइड ले आइए, तो हमने इसलिए -12 को राइट साइड ले आए, और उसके बाद कहता है कि पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए किससे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर पूरे इक्वेशन में ऐड कर दीजिए b/2a का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन के लेफ्ट में भी b/2a का होल स्क्वायर ऐड करना है और इक्वेशन के राइट में भी b/2a का होल स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके कारण क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और राइट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई करोगे। देखो क्या लिखा हुआ है स्टेप 4 में, नाउ राइट LHS एज परफेक्ट स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। सुमित अभी बताता हूँ, कंगना अभी बताता हूँ। अच्छा, हमेशा दूसरा चीज आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये हमेशा क्या बनता है, लेफ्ट हैंड साइड में इट इज ऑलवेज x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इट इज ऑलवेज x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे b/2a हमारा -7/2 आया था ना, तो इसीलिए x प्लस b/2a का होल स्क्वायर क्या बन रहा था, ये बन रहा था हमारा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए बन रहा था x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर।
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? स्टेप 4 तक क्लियर है? अब आओ स्टेप 5। स्टेप 5 क्या कह रहा है? स्टेप 5 कह रहा है कि टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। या फिर आप इसको ऐसे सोचो सुमित एंड कंगना, आप ऐसे सोचो कि आप इस पावर 2 को इधर भेजना चाहते हो। इट इज वेरी सिमिलर टू लाइक दिस। इट इज वेरी सिमिलर टू, अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 है, बताओ एक्स का वैल्यू कितना होगा? बताओ चैट में, कंगना एंड सुमित चैट बॉक्स में बताइए। एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 16 है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? नहीं, सिर्फ 4 नहीं होगा, सिर्फ 4 नहीं होगा, -4 भी होगा। यहीं पे गड़बड़ हो रहा है आप लोगों से। -4 भी होगा, क्यों? क्योंकि आप x का वैल्यू बताने का मतलब है ऐसा नंबर बताना जिसका स्क्वायर करने से 16 आता है ना, जिसका स्क्वायर करने से 16 आता है। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, और -4 का स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा। तो आप इसमें कैसे सॉल्व करते हो इसको? आप इसमें कैसे सॉल्व करते हो? आप जब स्क्वायर को दूसरे साइड में भेजते हो तो प्लस माइनस लगाना और फिर उस नंबर के ऊपर रूट लगाना। तो रूट 16 कितना होता है? रूट 16 का वैल्यू होता है 4। तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका +-4। इसीलिए बोला जाता है कि x का वैल्यू 4 है और -4 है। ये स्टेप समझ में आ रहा है सुमित? ये वाला चीज समझ में आ रहा है? बताओ कंगना, ये समझ में आ रहा है आपको? ये वाला चीज समझ में आ रहा है? तब जाकर वो स्टेप क्लियर होगा। टेल मी यस और नो। ये तो समझ आ गया। तो देखो मैंने भी इधर क्या किया है, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ऊपर, x-7/2 के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को हम दूसरे साइड भेज रहे हैं, इस पावर को दूसरे साइड भेज रहे हैं। तो जब इस पावर को आप दूसरे साइड भेजोगे तो क्या होगा? प्लस माइनस का रूट लगेगा ना। तो इसलिए 1/4 के ऊपर में रूट आया है और यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है। ठीक है, बोलिए अब क्लियर है स्टेप 5 दोनों? ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो ये -7/2 जो भी कांस्टेंट होगा उसको हमको भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। तो इसीलिए हमने उसको राइट हैंड साइड में भेजा है और ये सॉल्व हुआ है। निहारिका पूछ रही है कि सर अगर रूट के अंदर 3 रहा तो निहारिका आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे ना, आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे। जरूरी नहीं है कि सारे केसेस में रूट से बाहर निकलेगा ही, कुछ कुछ केसेस में रूट के अंदर वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए गाइस, अगर आपको ये समझ में आया है तो अब आप एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो ताकि ये और क्लियर हो पाएगा। राइट, हमने ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया इसमें। चलो, सो द क्वेश्चन इज, चलिए सॉल्व दिस यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सॉल्व इट यूजिंग completing the square method।
अगर आप चाहते हो नोट कर लियो तो मैं एक बार उस पेज पे ले जाता हूँ जहाँ पे वो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे वो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ताकि आप इसको देखकर फॉलो कर सको। 2 मिनट के लिए इस पेज पे रहेंगे और 2 मिनट के लिए अगले पेज पे जाएंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं अंकित, पहला क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम लगेगा, 10 मिनट तक टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही क्वेश्चन करके मेथड समझ में आ जाएगा, फिर आगे टाइम नहीं लगता। यस यस फराज, एग्जैक्टली। दिव्यांशु आपका जो भी आंसर आया आप उसको इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करो। जो भी आंसर आया है आप खुद इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करो कि सही है या गलत है। तो आई थिंक पहले 3 स्टेप्स तो लोगों ने कर लिए होंगे, अब उसको मैं अगले 3 पे ले जाता हूँ। यहाँ तो b/2 ऐड करना है ना दोनों जगह पे। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, स्टेप 4 से स्टेप 6 दिखा देता हूँ। अगम मेरे ख्याल से आपका आंसर सही है, दिव्यांशु आप देख सकते हो कि वो गलत हो रहा है ना। अंकित सही है। चलिए गाइस अब मैं इसको सॉल्व करता हूं ताकि आप इसको फॉलो कर सको, ठीक है, देखते रहिएगा। स्टेप 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 5x² माइनस 25x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। फिर स्टेप 2 पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है x² के कोफिशिएंट से, जो कि इस केस में 5 है, तो ये x² बन जाएगा, ये -5x हो जाएगा और ये -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5। अच्छा मीनवाइल जैसे कि अगम अंकित 2-3 लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा।
तो चलो इसको ट्राई करो। जिन लोगों का वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है वो इसको पहले ट्राई करे। सुमित गलत है। सुमित आप अपना आंसर खुद ही वेरीफाई कर सकते हो पुट करके। ओके तो आई थिंक नोट कर लिया क्वेश्चन इसने, सबने नोट कर लिया जिन जिन लोगों ने पिछला क्वेश्चन कर लिया है। चलो ओके तो ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 क्या करना है? तो आई नीड टू ऐड, दोनों साइड्स में मुझे ऐड करना है क्या? दिव्यांशु अभी भी गलत है, खुद ही वेरीफाई कर लो ना दिव्यांशु। एक वैल्यू सही है, एक वैल्यू गलत है। अब अगर आप स्टेप 3 के लिए देखोगे तो यहाँ अगर हम स्टेप 1 में जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो वहाँ a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू -25 है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो स्टेप 3 में 2 पार्ट आता है ना। पहले कहता है कि कांस्टेंट को राइट में भेज दीजिए, तो चलिए कांस्टेंट को राइट में भेज दिए। फिर कहता है कि दोनों जगह पे ऐड कीजिए क्या? b/2 है, तो b/2a का होल स्क्वायर ऐड करने के लिए कह रहा है। अब b/2a का होल स्क्वायर ऐड करोगे तो b का वैल्यू है -25 और 2a का वैल्यू हो गया 2 × 5, राइट। अब आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे से एक 5 कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे से यहाँ से एक 5 कैंसिल हुआ, यहाँ से एक 5 कैंसिल हुआ, तो ये -5 का स्क्वायर, तो ऊपर तो 25 बनेगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, ठीक है। सो x² -5x, अब क्या ऐड करना है हमको? 25/4 दोनों जगह पे ऐड करना है। तो यहाँ भी 25/4 ऐड किया है और यहाँ पे भी 25/4 ऐड किया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? जहां भी दिक्कत होगा ना यार प्लीज आप इंस्टेंटली हैंड रेज कर लीजिएगा या अनम्यूट करके पूछिएगा। अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या कहता है? वो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड को x + b/a का होल स्क्वायर लिखिए, x + b/a का होल स्क्वायर लिखिए। तो ये आपका हो जाएगा x - 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरा b/2a का वैल्यू -5/2 आ रहा था, तो x - 5/2 का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करने बोला है तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 4 का, तो ये बनेगा 24 + 25, 24 + 25 हो गया आपका 49, तो 49/4। उसके बाद स्टेप 5 क्या कहता है? स्टेप 5 कहता है कि स्टेप 4 से स्क्वायर हटाइए, मतलब ये जो पावर में 2 है इसको हटाइए। तो जब इसको हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? उसको आप दूसरी जगह भेजोगे तो दूसरी जगह प्लस माइनस का रूट लगेगा, तो 49/4 आया। अब रूट से बाहर 49 भी निकल कर आ जाता है, वो बनेगा 7, और 4 भी रूट से बाहर निकल आता है, वो बन जाता है 2। तो स्टेप 5 हो गया। अब आते हैं स्टेप 6 पे। तो स्टेप 6 कहता है कि x का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो उसके लिए जो -5/2 दिख रहा है इसको हमको राइट में भेजना होता है, तो 5/2 को राइट में भेजा तो यहाँ पे +-7/2। अब आपको पता है कि यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं, एक बनेगा प्लस लेकर, तो 5/2 + 7/2 ये आपका 12/2 हो गया जिसका वैल्यू है 6, और एक हो जाएगा माइनस लेकर, तो 5/2 - 7/2, तो ये कितना हो गया? -2/2, और -2/2 का वैल्यू हो गया 1। तो इसीलिए दो वैल्यूज क्या क्या आए हैं? एक वैल्यू आया है 6 और एक वैल्यू आया है -1। चेक कर लो। ओके, आई बिलीव सबने अपनी गलती देख ली होगी। चलो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना। बाकी जहां पे भी लोग फंस रहे हैं, क्लास के बाद ये फाइल मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिलेगा, दोबारा देखना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके डाउट्स क्लियर करोगे तो ही हो सकता है,
क्योंकि इसमें एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को याद करके उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है हर क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं। आपको हिंट दे दूं, शायद इसमें से रूट से बाहर ना निकले कुछ। निहारिका, स्टेप 4 के हिसाब से स्टेप 4 में सिंपली परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, एलएचएस में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। आप यही है, पहचान लो ना, x प्लस बी बाई ए। अपना दिमाग भी नहीं लगाना है यहाँ पे। तो आपको स्टेप 4 में क्या बोला गया है, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिखना है। अब आप बताइए कि b बाई टू ए का वैल्यू कितना आया था। ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इस जगह पे आपका b बाई टू ए का वैल्यू कितना था, तो -5/2 था ना। -5/2 देखिए ना, x के साथ नहीं लगा हुआ यहाँ पे, है कि नहीं। अंकित, पॉइंट में आंसर शायद नहीं आएगा। निहारिका देखिए, x प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए, अल्टीमेटली क्या आपका वो x माइनस 5/2 नहीं हो रहा है, क्योंकि b बाई टू ए का वैल्यू कितना है, -5/2 है। तो प्लस बी बाई टू ए की जगह -5/2 रख दीजिए, बस खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेप 4 इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर लिखना है, हमेशा x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब b बाई टू ए अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर रह जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। वेरी गुड फराज, वेरी गुड। फराज ने बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछा है। 5/2 प्लस 7/2 6 कैसे, कौन बताएगा। क्लास 10th में हो फराज, 5/2 प्लस 7/2 6 कैसे हुआ। घर पे कोई क्लास 4-5 का बच्चा है तो उसको पूछ लो, शायद वो आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प कर देगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 2 का एलसीएम होगा, ऊपर 5 प्लस 7 12 नहीं हुआ, तो 12/2 6 नहीं होगा। जहां दिमाग लगाना होता है वहां दिमाग नहीं लगाते हो, और कहीं कहीं पे जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा लेते हो। चलिए सबको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जितने लोग लास्ट क्वेश्चन में समझ चुके हो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एग्जैक्टली 5 मिनट बाद मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। रोशनी, कैलकुलेटर का यूज मत करो, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज मत करो।
अगम सही है। सो फर्स्ट स्टूडेंट इज अगम, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। दिव्यांशु चेक करो, गलत है। रोशनी गलत है। ओके, आई थिंक टाइम इज अप, 5 मिनट हो चुके हैं, मैं शुरू करता हूँ। सो स्टेप 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टेप 2 डिवाइडिंग बाय 4, स्टेप 3 कहता है कि कांस्टेंट को पहले राइट में भेजिए। तो कांस्टेंट को पहले राइट में भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर वो कह रहा है कि ए बी सी का वैल्यू एक बार, ए और बी मेनली, ए का वैल्यू है 4 और बी का वैल्यू है 76। तो अब हमको क्या करना है, हमको b बाई 2a का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे b हमारा है 76 और 2a हमारा है 2 इंटू 4। तो आप देख सकते हो कि ऊपर 76 है और नीचे है 8। तो ये 19 हो गया। तो 19 बाई 2 ना, 19 बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 361 बाई 4। अगर मेरे को देखना पड़ेगा सही है या गलत है, मुझे लग रहा है शायद थोड़ी सी गलती हुई है। 361 बाई 4। अब आपको दोनों जगह पे 361 बाई 4 ऐड करना है। तो x का स्क्वायर प्लस 19x प्लस 361 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 361 बाई 4। ठीक है, ये स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 क्या कहता है, स्टेप 4 कहता है कि जो आपका LHS है वो आपका x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, x प्लस बी बाई 2a। अब b बाई 2a का वैल्यू मेरा 19 बाई 2 आया था, तो प्लस 19 बाई 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे कहता है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो एलसीएम ले लिए 4 का, तो ये माइनस 240 इधर और 361 इधर। फिर स्टेप 5 के हिसाब से दिस इज तो x प्लस 19 बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 361 माइनस 240 कितना हो गया, ये 121। तो 121 बाई 4 है ना, 121 बाई 4 है। और आपको इसका रूट को उधर भेजना होता है ना, स्क्वायर को उधर भेजते रूट लगता है। तो x प्लस 19 बाई 2 स्क्वायर को इधर भेजें तो प्लस माइनस का रूट लग गया, प्लस माइनस का रूट लग गया। ठीक है, तो ये अब 121 भी रूट से बाहर निकलेगा, 4 भी रूट से बाहर निकलेगा, तो प्लस माइनस 11 बाई 4 होगा। और फाइनली स्टेप 6, तो स्टेप 6 कहता है x की वैल्यू निकालो, कांस्टेंट को राइट में भेजो। तो ये जो 19 बाई 2 दिख रहा है
इसको हम भेजेंगे राइट में, तो ये बनेगा -19/2, -19/2 प्लस -11/2। अच्छा ये 4 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो फाइनली आप एक बार प्लस लेकर सॉल्व करते हैं, तो -19/2 प्लस 11/2, दोनों के नीचे 2 है, ऊपर -2 19 प्लस 11 तो -8/2 विच इज -4, और एक बार माइनस लेकर सॉल्व करते हैं, तो -19/2 -11/2, 2 आ गया, तो यहाँ पे हो गया ऊपर -30, -30/2 हो गया आपका -15, ठीक है। तो फाइनली दिस इज द आंसर, जो कि आई थिंक सिर्फ अगम, उसके बाद आकाश, इन लोगों ने सही आंसर दिया था। अवनीश माइनस भूल गए? Okay, so I think this concept is over. Okay, this concept is over guys. एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ेगी, देख लीजिएगा, स्टेप्स लिखा हुआ है, और आपके सामने हमने 3 क्वेश्चंस टोटल डिस्कस किए हैं, ठीक है। आपके सामने हमने टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, यही चीज आपको दिखाना था कि हर क्वेश्चन में वी आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, हर क्वेश्चन में वी आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, ठीक है। चलो, तो लास्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ रूट्स। ये क्या कॉन्सेप्ट है गाइस? तो हमने जब पहला दिन शुरू किया था टॉपिक, तो हमने देखा था डेस्मोस पे कि कहीं कहीं पे 2 अलग अलग जगह पे ग्राफ कट करता है, कहीं पे एक ही जगह पे टच करके घूम जाता है, और कहीं पे बिल्कुल भी टच नहीं करता है ना। तो उसी के बेसिस पे रूट्स का नेचर बताया गया था। याद कीजिएगा, रुको मैं ले जाता हूं एक बार। ये हमारा फर्स्ट क्लास में जो हमने बात किया था, तो यहां आप देख सकते हो, इफ द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करता है तो हम बोलते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हम बोलते थे रियल एंड इक्वल, और अगर ग्राफ बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है तो हम बोलते थे उसके रियल रूट्स नहीं है। तो 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है तो रियल डिस्टिंक्ट, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो रियल एंड इक्वल, और टच नहीं कर रहा है तो नो रियल रूट्स, है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे गाइस बताया जा रहा है। अब देखो क्या लिखा हुआ है टॉपिक के अंदर। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी कैन सी दैट द 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अभी हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा है, उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेसिस पे वी हैव 2 रूट्स, वन इज -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और दूसरा है -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, राइट। इससे हमने ये 2 फॉर्मूलाज अपने देखे हुए हैं। अब ये जो इसमें ना नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम नॉर्मली शॉर्ट में डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये अल्टीमेटली डी आपका जो रूट के अंदर जो पार्ट होता था ना फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो रूट के अंदर जो चीज होती थी उसी को डी बोलते हैं, ठीक है, उसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अभी से d के ऊपर पूरा खेल है। जब ये d ग्रेटर देन 0 होता है, जब ये d ग्रेटर देन 0 होता है तब हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम डेल्टा भी लिखते हैं ना, ये ट्रायंगल जैसा जो है इसको डेल्टा बोलते हैं। तो यही डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसी को हम डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उस लाइन को पढ़िए जरा। ये लाइन कह रहा है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डी, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डी। जो रूट्स के जो नेचर है वो डी पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए डी को डिस्क्रिमिनेंट बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, 3 ग्राफ दिख रहा है, ये सबसे पहले पर्पल कलर वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है,
तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस को टच करके चला गया। तो इसमें कितने रूट्स लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इस केस में इसके रूट्स लाई कर रहे हैं 1, है ना। इस केस में इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स बोलेंगे, ठीक है। ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है आपको ग्राफ, ये कोई अलग इक्वेशन का है। ब्लू कलर वाला ग्राफ कोई अलग इक्वेशन का है, ये दो अलग अलग जगहों पे कट कर रहा है ना। इसको आप क्या बोलोगे, ये वाला केस होता है रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और ये थर्ड वाला जो दिख रहा है ग्रीन कलर वाला, ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, इसको बोला जाता है नो रियल रूट्स, इसको बोला जाता है नो रियल रूट्स। थोड़ा सा हाई फाई बुक में बोला जाता है इमेजिनरी रूट्स। वैसे इमेजिनरी नंबर हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। अब ये तो हो गया ग्राफ को देखकर बताना। अब मान लीजिए कि आप चाहते हो कि बिना ग्राफ को देखे, बिना उसका ग्राफ को निकाले या फिर बिना उसके रूट को निकाले, ना ही हमने रूट निकालने की कोशिश की और ना ही हमने ग्राफ बनाने की कोशिश की, तो क्या हम तब नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं? यस, बता सकते हैं। वहीं पे डिस्क्रिमिनेंट का काम आता है। डिस्क्रिमिनेंट वहां पे आप कैसे करोगे, तो आप पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, जब आपका डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा, जैसे आप देख सकते हो यहां पे मैं बात कर रहा हूं, जब आपका डेल्टा ग्रेटर देन 0 होगा तब आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। जब आपका डेल्टा इक्वल टू 0 होगा तब आपको रियल एंड इक्वल मिलेंगे। और जब आपका डेल्टा लेस देन 0 होगा, समझ रहे हो ना, डेल्टा के तीन ही केसेस हो सकते थे, या तो ग्रेटर देन 0, या लेस देन 0, या फिर इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 आता है तो इक्वल रूट्स, और लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स, ठीक है। इसी को सम अप करके इस टेबल में लिखा गया है। तो ये टेबल क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट तीन केसेस लिए हैं, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। तो जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। जब d इक्वल टू 0 होगा तब टू इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, और जब d लेस देन 0 होगा तब कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो ये तीन केसेस आपको याद रखने हैं। अगर आपको वैल्यू ऑफ रूट निकालना है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हेल्प ले लीजिएगा, इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हेल्प ले लेना। साथ ही साथ में नील जो दिख रहा है ना, नील, ये कह रहा है कि जब d लेस देन 0 होता है तब तो कोई रियल रूट आएगा ही नहीं, तो वैल्यू क्या बता सकते हो, नहीं नहीं बता सकते, इसलिए वहां पे नील लिखा हुआ है। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? इट्स द लॉजिक क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू आपको दिखाना चाहता हूं कि नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.4 है जो कि नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। चलो तो जल्दी से तीनों जगह पे डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। सिर्फ 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, हरी अप।
ओके, सो पहला वाला आई थिंक सब कर लिया होगा लोगों ने, तो मैं पहले वाले का डी निकाल रहा हूँ। डी मान गाइस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। एबीसी का वैल्यू निकालना अब तो आना चाहिए। बी का वैल्यू जैसे -3 है तो आप लिखोगे -3 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे ये हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 8 5 40, तो ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो फिर इसका रूट्स लाई करेगा क्या? इसका रूट्स लाई नहीं करेगा, ठीक है। नेगेटिव हो गया तो नो रियल रूट्स। क्या बोलोगे आप? नो रियल रूट्स, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो चलो मैं ये आपके लिए रहने देता हूँ। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक जल्दी से कहूत भी हम लोग कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रियल रूट्स। क्या कह रहा है कि k का वैल्यू निकालिए ताकि इस इक्वेशन के दो रियल और इक्वल रूट्स हो। तो आपको पता है कि फॉर इक्वल रूट्स, सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वेशन में पहले से बता दिया है कि इक्वल रूट है। आपको नेचर पहले बता दिया, इसका मतलब क्या? उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो अगर हम यहाँ पे b इसको देखते हैं ना, तो यहाँ पे a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 3। तो जल्दी से अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने जाए तो b स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर और 4ac हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 निकल कर आ गया। अब आपको स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको स्क्वायर को दूसरे जगह भेजना है, तो स्क्वायर को दूसरे जगह भेजेंगे तो क्या लगेगा? प्लस माइनस का रूट लगेगा, ठीक है। अब 24 होता है 4 इंटू 6, 4 रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये आपका प्लस माइनस 2 रूट 6। प्लीज हैव अ लुक, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है पूछिए। क्वेश्चन पहले बता दिया था कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब नेचर बता दिया था कि इक्वल रूट्स है, तो इसलिए हमने क्या किया? हमने d को इक्वल टू 0 किया, ठीक है। इसलिए हमने d को इक्वल टू 0 किया और हमने वहां से फिर k का वैल्यू निकालने की कोशिश की। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? इफ इट इज क्लियर गाइस तो चैप्टर खत्म है, ठीक है। होमवर्क वगैरह मैं आपको बता दूंगा। जल्दी से एक कहूत शुरू करता हूँ फिर मैं। नोट कर लीजिए इसको या रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा फिर, क्योंकि अभी जो मैंने ये स्क्रीन पे लिखा है इसका पीडीएफ नहीं बनेगा। ओके, ग्रेट।
दिव्यांशु नेक्स्ट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री अभी नहीं करेंगे, एपी करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक ऑनलाइन में अच्छा नहीं होगा, वो मुश्किल टॉपिक है, इट विल बी बेटर इन ऑफलाइन। Okay guys, join quickly. 724673 724673। अरे ट्रिगोनोमेट्री तुम लोग के एग्जाम में आ रहे हैं, इससे हमको क्या लेना देना है? यहाँ पे 7-8 स्कूल के बच्चे रहते हैं, स्कूल वालों ने पढ़ाया होगा ना, उसको पढ़ के करो। ट्रिगोनोमेट्री ऑनलाइन मुझे नहीं लगता अच्छे से समझ पाओगे। मेरी कोशिश होगी कि ऑनलाइन में इजी टॉपिक्स को खत्म कर दूं और ऑफलाइन में हम मुश्किल टॉपिक्स करें। व्हाट हैपेंड गाइस, जॉइन क्विकली ना। आयुष, आकाश, कंगना, राहुल, अंकित, तरन, अभी इतने लोग ज्वाइन किए। हरी अप। कुछ लोग ज्वाइन करने में बड़ा टाइम लगा रहे हैं और कुछ लोग तो निकल गए। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। The equation 2x square minus 5x plus 4 has no real roots. True or false? तो ये आपसे नेचर के बारे में पूछ रहा है। आप नेचर कैसे बताओगे? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करके। तो जल्दी से सब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। d स्क्वायर माइनस 4 ऐसे कैलकुलेट कर लो सब कोई। मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, ऑप्शंस आएंगे वहां पे, ठीक है? अब आएंगे ऑप्शंस, अब आएंगे। मार्क कीजिए अब ऑप्शंस। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगम, दिव्यांशु, आकाश तो बहुत क्लोज थे, वेरी गुड। निहारिका एंड दिवेश भी 900 के ऊपर ही आए, तो इन्होंने भी अच्छे स्पीड में सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये वही क्वेश्चन आ गया क्या? 2x square plus 5x minus 4 has no real root. यहाँ करो गलती सब, सेम क्वेश्चन नहीं है।
गाइस इस बार जिसने भी डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 1 आ रही थी। 1 मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब रियल रूट्स आएगा। स्टेटमेंट था नो रियल रूट का, तो स्टेटमेंट फॉल्स है ना। तो अगम चला गया नीचे, आकाश आ गया टॉप पे, पीयूष सेकंड पे, निहारिका थर्ड, फराज फोर्थ। गुड। चलिए ये अगला क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन वहां पे नहीं दिखेगा तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अच्छा ये वैल्यू ऑफ के नहीं, वैल्यू ऑफ पी निकालना है। यहाँ पे के नहीं होगा, पी होगा, ठीक है। तो आपको बता दिया है कि इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स हैं, मतलब नेचर बता दिया है। नेचर बता दिया मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करके पी का वैल्यू निकालिए, ठीक जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिया था और वहां से के का वैल्यू निकाला था। ठीक है, तो मैं अब ऑप्शंस पे जा रहा हूँ। Okay, so maximum I have done it correct, which is very good. Moving forward, दिव्यांशु ने एक अच्छा जंप लगाया है। Akash is standing the holding the position. Faraz is very close. Okay, next question guys. Exam पिछला question जैसा ही है। इस बार इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3px प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। फिर से वो वैल्यू ऑफ के जो लिखा है उस के को p मानो, के को p मानो। ओके, सो मैं ऑप्शंस पे जा रहा हूँ। गाइस यहाँ पे दो आंसर्स थे। आप एनसीईआरटी भी जब सॉल्व करोगे ना तो आपको वहां पे भी एक क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे दो आंसर्स आएंगे, ठीक है। अब आकाश नीचे हो गया है, दिवेश आ गया ऊपर। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, सबसे आसान में से। इफ 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर 2 इस इक्वेशन का रूट है तो के का वैल्यू बताइए। आई थिंक सबको इसमें सही करेंगे। व्हाट नॉनसेंस यार, दैट आधे से ज्यादा लोग तो तुक्का मारते हो, सुनते नहीं हो अच्छे से। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन में से था। 3 क्वेश्चन सही हुआ है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन ही है। और पीयूष है, फिर से फराज है, कोई भी लड़की ऊपर नहीं आई है। चलिए फिर इसके साथ हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। होमवर्क मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा, बट क्योंकि एक तरीके से चैप्टर खत्म हो गया
So all the remaining part of remaining exercise from Avantika module and from NCERT will be the homework. All the remaining questions from NCERT and Avantika module will be your homework. ठीक है? प्लीज एक बार आज कल तो टेस्ट है, तो पहले टेस्ट के लिए आप पढ़ाई कीजिएगा, कल शाम को मैथ्स के होमवर्क में लगेगा, ठीक है? चलो फिर, बाय एवरीवन, टेक केयर।